किसी गांव में राधिका नाम की एक गरीब और अनाथ लड़की रहती थी। राधिका का एक सौतेला भाई भी था जो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। राधिका जब 5 साल की थी तभी उसकी मां की मौत हो चुकी थी और अभी कुछ वक्त पहले कैंसर की वजह से उसके पिता की भी मौत हो जाती है। राधिका के पिता फूल बेचने का काम करते थे और उनके जाने के बाद राधिका भी अपना गुजारा चलाने के लिए फूल बेचने का काम शुरू कर देती है। एक दिन राधिका का सौतेला भाई अंकित अपने दोस्तों के साथ राधिका के पास आता है और उससे बोलता है, सुन, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ पैसे दे। एक तो तू कोई काम करता नहीं है, ऊपर से हमेशा पार्टी के लिए पैसे मांगने आ जाता है। आज चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे बेवजह 1 भी रुपए नहीं देने वाली। अंकित का दोस्त उसे कहने लगता है, अरे अंकित, तू तो कह रहा था कि तेरी बहन तेरे से डरती है, लेकिन यहाँ तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। मैं तो देख रहा हूँ तेरी बहन उल्टा तुझे ही धमकी दे रही है। हाँ अंकित, तेरे घर में तो तेरी 1 पैसे की भी इज्जत नहीं है। चलो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं। आज के बाद हम कभी भी अंकित से बात नहीं करेंगे। दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती देख अंकित को बहुत गुस्सा आता है। अंकित उसी वक्त राधिका को जोरदार तमाचा लगा देता है। तूने मुझे क्यों मारा? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे दोस्तों के सामने तूने मेरी बेइज्जती करवाई है। आज मैं तुझे बहुत मारूंगा। इतना बोलकर अंकित राधिका को और भी पीटने लगता है। उसके बाद अंकित अपने दोस्तों से कहता है, अब तो तुम सबको पता चल ही गया होगा इस घर में किसका राज चलता है। हाँ अंकित, सच में तू बहुत बहादुर है। अब हमें तेरी बहादुरी का पता चल गया। अपने दोस्तों की झूठी तारीफ सुनकर अंकित बहुत खुश होता है। सुनो, आज पार्टी में जितने भी पैसे खर्च होंगे वो सब मैं ही करूँगा। आज की पार्टी मेरी तरफ से। ये सुन अंकित के दोस्त खुशी से उछलने लगते हैं। उसके बाद अंकित घर में जितने भी पैसे रखे थे सब लेकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी राधिका कुछ नहीं कर पाती है और सिर्फ रोती रह जाती है। मैं इतनी धूप में बाहर जाकर इतनी मेहनत करती हूँ ताकि हमें ढंग का खाना नसीब हो सके, और ये हमेशा सारे पैसे ले जाकर अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता है। अगर इसे कुछ बोलो तो उल्टा मुझे ही पीटने लगता है। इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन राधिका बाजार से कुछ सामान लेकर घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बड़ी सी चिड़िया नजर आती है। अरे, ये चिड़िया तो कितनी बड़ी है। आज से पहले तो मैंने कभी भी इतनी बड़ी चिड़िया नहीं देखी। चिड़िया राधिका के पास आती है और उसे बोलती है, मुझे बचा लो लड़की, एक डायन मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही है। क्या सच में? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। तभी अचानक वहाँ डायन आ जाती है। यही है वो डायन, ये बहुत बुरी है, मुझे इसे बचा लो। ए लड़की, मैं इस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाऊंगी। तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तो चुपचाप यहाँ से चली जा। नहीं नहीं, मैं इस चिड़िया को तुम्हारे हवाले छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाली। अच्छा, कोई बात नहीं, मत जा, अभी तुझे बताती हूँ। राधिका वहीं मौजूद बड़े बड़े पत्थर उठाती है और डायन पर हमला कर देती है। डायन जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। हाय, मर गई है, मेरे सर से खून आ रहा है। अभी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरे से गलती हो गई। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद डायन वहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर राधिका बहुत खुश होती है। उसके बाद चिड़िया राधिका से कहती है, मैं पक्षियों की जादुई दुनिया से आई हूँ, तो मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी दुनिया की रानी चिड़िया तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम्हारी जादुई दुनिया कहाँ है? तुम मेरे पेट पर बैठ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी जादुई दुनिया में लेकर चलूंगी। उसके बाद राधिका चिड़िया के पीठ पर बैठ जाती है और चिड़िया उसे हवा में उड़ाते हुए अपनी जादुई दुनिया तक लेकर जाती है। चिड़िया राधिका को अपने लोक की रानी चिड़िया के पास लेकर जाती है। चिड़िया रानी चिड़िया से कहती है, रानी चिड़िया जी, देखो मैं अपने साथ किसको लेकर आई हूँ। कौन है ये और इसे तुम यहाँ लेकर क्यों आई हो? इसका नाम राधिका है और ये लड़की बहुत बहादुर है। इस लड़की की वजह से आज मेरी जान बच पाई है। सच में? राधिका, तुमने मेरी लोक की चिड़िया को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर चिड़िया रानी 2 सोने और चांदी का फूल निकालती है और राधिका से कहती है, ये दोनों फूल हमारे लोक के जादुई सोने और चांदी के फूल हैं। ये फूल 10 साल बाद उगते हैं। ये दोनों सोने और चांदी के फूल तुम किसी जंगल में जाकर लगा देना। 2 दिन बाद उस जगह पर सोने और चांदी के फूल का घर बन जाएगा। सोने के फूल के घर के अंदर से तुम्हें हर रोज 10 सोने के सिक्के मिलेंगे और चांदी के फूल के घर के अंदर तुम सुरक्षित रह सकती हो।
रानी चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर राधिका बहुत खुश होती है। आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। रानी चिड़िया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर राधिका सोने और चांदी का फूल लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राधिका अपने गांव के जंगल में जाती है और दोनों सोने और चांदी के फूल को जमीन के अंदर रख देती है। इतना करके राधिका अपने घर वापस चली जाती है और 2 दिन बाद फिर से उसी जगह पर आती है। राधिका देखती है कि वहाँ एक सुनहरे फूल का घर बना हुआ है और साथ ही चांदी के फूल का घर बना हुआ है। राधिका सुनहरे फूल के घर के अंदर जाती है और उसे वहाँ 10 सोने के सिक्के मिलते हैं। मैं ये सारे सोने के सिक्के बाजार में बेच दिया करूँगी। मुझे ये सारे सोने के सिक्के बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अब मैं अपने सौतेले भाई के साथ नहीं रहूंगी, बल्कि इस चांदी के घर में रहूंगी। उसी जंगल में अंकित अपने दोस्तों के साथ घूमने आया होता है और वो राधिका को देख लेता है। अंकित राधिका के पास आता है, तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं, अरे अंकित, ये तो सोने और चांदी के फूल के घर हैं और राधिका के हाथ में 10 सोने के सिक्के भी हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों सोने और चांदी के फूल के घर जादुई हैं। चल अंकित, इस सोने और चांदी के फूल के घर को यहाँ से उठा कर ले जाते हैं। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा करने के बाद हम बहुत अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम सारे यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम सबको बहुत मारूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कब से हो गई? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलकर अंकित राधिका को मारने के लिए आने ही वाला होता है। तभी राधिका भागकर चांदी के फूल के घर के अंदर चली जाती है। अंकित भी राधिका के पीछे पीछे चांदी के फूल के घर के अंदर चला जाता है। अंकित के चांदी के फूल के घर के अंदर जाते ही उसे जोर जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। अंकित की ऐसी हालत देख अंकित के दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद राधिका जादुई चांदी के फूल के घर से कहती है, हे जादुई चांदी के फूल के घर, अब अंकित को छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि बिजली के झटकों से इसकी मौत हो जाए। राधिका के ऐसा कहने के बाद जादुई चांदी के फूल का घर बिजली के झटके देना बंद कर देता है। ये सब देखकर अंकित को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो कहता है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बहुत बुरा हूँ। जिन दोस्तों को मैं अपना मानता था वो तो मुझे मुसीबत में देखकर खुद भाग गए और आपने मेरी जान बचाई। मैं तो तुझे कब से समझाती थी कि तेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ था। आज से मैं आपकी सारी बात मानूंगा और फिर से कभी इन लड़कों से बात नहीं करूँगा। इस तरह उस दिन से अंकित हमेशा के लिए सुधर जाता है। राधिका जादुई सोने के फूल के घर से सोने के सिक्के लेकर अपना गुजारा करती थी और गांव के गरीब लोगों की भी मदद किया करती थी। राधिका के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने भाई के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।